हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट हाइक की थी, जिसके बाद सभी बैंकों के एफडी रेट जो थे बढ़ गए थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 10 बैंक के प्रेजेंट फिक्स डिपॉजिट रेट्स को। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाएंगे इन टॉप 10 बैंक्स के पास 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, आपको कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ये आपको दोनों ही केसेस में बताया जाएगा, नॉर्मल सिटीजन में और सीनियर सिटीजन के केस में। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम्स पे, एफडी स्कीम्स पे या सेविंग स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं। किसी भी स्कीम का लाभ उठाने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको इंडिया के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी कहते हैं, उन सबके प्रेजेंट एफडी रेट्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम आपको इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक के एफडी रेट्स के बारे में बताएंगे। इंडिया में कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बट हम आज टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में सभी बैंक्स की बात करना पॉसिबल नहीं है। और इन टॉप 10 बैंक्स में भी हम कुछ सिलेक्टेड स्लैब्स की बात करेंगे। सभी स्लैब्स डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी कराएंगे इन टॉप 10 बैंक्स के पास 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो आपको कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और ये मेच्योरिटी अमाउंट जो होगा, नॉर्मल सिटीजन के केस में अलग होगा और सीनियर सिटीजन के केस में अलग होगा। और दोनों ही केसेस आपको बताए जाएंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में आपको मोस्टली 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है और कई केसेस में उससे भी ज्यादा मिलता है। तो विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रेजेंट एफडी इंटरेस्ट रेट। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 ईयर के एफडी इंटरेस्ट रेट इन सभी टॉप 10 बैंक्स के। सबसे पहले बैंक का नाम दिया गया, उसके बाद में नॉर्मल सिटीजन को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसी स्लैब में सीनियर सिटीजन को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एच बैंक नॉर्मल सिटीजन को मिलेगा 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.60%। ICICI बैंक नॉर्मल 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.60%। एक्सिस बैंक नॉर्मल 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.85%। बंधन बैंक नॉर्मल 7%, सीनियर सिटीजन 7.5%। IDBI बैंक 6.25%, सीनियर सिटीजन 6.75%। कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.60%। यस बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.25%, सीनियर सिटीजन 6.75%। इंडोसिंध बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.25%, सीनियर सिटीजन 7%। फेडरल बैंक नॉर्मल सिटीजन 5.6%, सीनियर सिटीजन 6.10%। J&K बैंक 6.25% नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन 6.75%। नेक्स्ट है 3 ईयर एफडी के रेट इन टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। HDFC बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.25%, सीनियर सिटीजन 6.75%। ICICI बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.35%, सीनियर सिटीजन 6.85%। एक्सिस बैंक नॉर्मल सिटीजन 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.30%। बंधन बैंक नॉर्मल 7%, सीनियर सिटीजन 7.5%। IDBI बैंक नॉर्मल 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.85%। कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मल 6.25%, सीनियर सिटीजन 6.75%। यस बैंक 6.75%, सीनियर सिटीजन 7.5%। इंडोसिंध बैंक 6.75%, सीनियर सिटीजन 7.5%। फेडरल बैंक 6% नॉर्मल, सीनियर सिटीजन 6.5%। जम्मू एंड कश्मीर बैंक नॉर्मल 5.75%, सीनियर सिटीजन 6.25%। अब लास्ट में इन सभी टॉप 10 बैंक के 5 ईयर एफडी इंटरेस्ट रेट्स। HDFC बैंक 6.25% नॉर्मल, सीनियर सिटीजन 6.75%। ICICI बैंक नॉर्मल 6.25%, सीनियर सिटीजन 6.95%। एक्सिस बैंक 6.10%, सीनियर सिटीजन 6.85%। बंधन बैंक 5.6%,
सीनियर सिटीजन 6.35%, आईडीबीआई बैंक 6.1%, सीनियर सिटीजन 6.85%, कोटक महिंद्रा बैंक 6.20%, सीनियर सिटीजन 6.70%, यस बैंक नॉर्मल 6.75%, सीनियर सिटीजन 7.5%, इंडसइंड बैंक 6.75%, सीनियर सिटीजन 7.5%, फेडरल बैंक 6%, सीनियर सिटीजन 6.65%, जम्मू एंड कश्मीर बैंक नॉर्मल 6%, सीनियर सिटीजन 6.5%। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बस इन 3 स्लैब्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए गए हैं, क्योंकि सभी 10 बैंकों के सारे स्लैब्स को बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 3 स्लैब्स जो मेन स्लैब्स बताए हैं आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं इन 10 बैंकों के पास अलग अलग मेच्योरिटीज के लिए, तो हमें कितना मेच्योरिटी मिलेगा नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में। तो फर्स्ट है 1 लाख रुपी एफडी फॉर 1 ईयर। एचडीएफसी बैंक नॉर्मल सिटीजन 1 लाख की मेच्योरिटी होगी 1,06,241 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,765 रुपये। आईसीआईसीआई बैंक नॉर्मल सिटीजन 1 लाख रुपए की मेच्योरिटी 1,06,241 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,765 रुपये। एक्सिस बैंक 1,06,241 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,07,028 रुपये। बंधन बैंक 1,07,186 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,07,713 रुपये। आईडीबीआई बैंक 1 लाख की मेच्योरिटी 1 साल के बाद नॉर्मल 1,06,398 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,922 रुपये। कोटक महिंद्रा बैंक 1,06,241 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,765 रुपये। यस बैंक नॉर्मल 1,06,398 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,922 रुपये। इंडसइंड बैंक 1,06,398 रुपये नॉर्मल और 1,07,186 रुपये सीनियर सिटीजन। फेडरल बैंक नॉर्मल सिटीजन 1,05,718 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,241 रुपये। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1 लाख रुपए की मेच्योरिटी 1 साल के बाद 1,06,398 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,06,922 रुपये। अब नेक्स्ट लेवल हम जानेंगे 1 लाख रुपए की एफडी 3 साल के लिए। एचडीएफसी बैंक के पास 3 साल के बाद मिलेगा 1,20,448 रुपये नॉर्मल सिटीजन को, 1,22,239 रुपये सीनियर सिटीजन। आईसीआईसीआई बैंक 1,20,804 रुपये नॉर्मल, 1,22,600 रुपये सीनियर सिटीजन। एक्सिस बैंक 3 साल के बाद 1,19,916 रुपये नॉर्मल, 1,20,626 रुपये सीनियर सिटीजन। बंधन बैंक 1,23,144 रुपये नॉर्मल, 1,24,972 रुपये सीनियर सिटीजन। आईडीबीआई बैंक 1,20,804 रुपये नॉर्मल, 1,22,600 रुपये सीनियर सिटीजन। कोटक महिंद्रा बैंक 1,20,448 रुपये नॉर्मल, 1,22,239 रुपये सीनियर सिटीजन। यस बैंक 1,22,239 रुपये नॉर्मल, 1,24,972 रुपये सीनियर सिटीजन। इंडसइंड बैंक 1,22,239 रुपये नॉर्मल, 1,24,972 रुपये सीनियर सिटीजन। फेडरल बैंक 1,19,561 रुपये नॉर्मल, 1,21,340 रुपये सीनियर सिटीजन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1 लाख रुपए की मेच्योरिटी 3 साल के बाद मिलेगी 1,18,681 रुपये नॉर्मल सिटीजन, 1,20,448 रुपये सीनियर सिटीजन। अब लास्ट वही एफडी 1 लाख रुपए की अगर हम 5 साल के लिए करवाते हैं इन सभी बैंक्स के पास, तो मेच्योरिटी रहेगी एचडीएफसी बैंक की 1 लाख की 5 साल के बाद 1,36,354 रुपये और सीनियर सिटीजन की 1,39,750 रुपये। आईसीआईसीआई बैंक की 1,36,354 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,41,131 रुपये। एक्सिस बैंक 1,35,351, सीनियर सिटीजन 1,40,438। बंधन बैंक 1,32,056 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,37,026 रुपये। आईडीबीआई 1,35,351 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,40,438 रुपये। कोटक महिंद्रा बैंक 1,36,019 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,39,407 रुपये। यस बैंक 1,39,750 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,44,995 रुपये। इंडसइंड बैंक 1,39,750 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,44,995 रुपये। फेडरल बैंक 1,34,685 रुपये,
सीनियर सिटीजन 1,39,000 रुपये, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1,34,685 रुपये, सीनियर सिटीजन 1,38,041 रुपये। दोस्तों आपने देखा कि सेम स्लैब में ही बैंक टू बैंक जो मेच्योरिटी है वेरी कर रही है। तो आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी दे रहा है, उसी के हिसाब से आप एफडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इन सभी 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक में से कौन सा बैंक आपको सर्वाधिक ब्याज दे रहा है। 1 वर्ष की एफडी के लिए बंधन बैंक सामान्य नागरिक को दे रहा है 7%, वरिष्ठ नागरिक को 7.5%। 3 वर्ष की एफडी के लिए बंधन बैंक सामान्य नागरिक को दे रहा है 7%, वरिष्ठ नागरिक को दे रहा है 7.5%। और 5 वर्ष की एफडी के लिए यस बैंक और इंडसइंड बैंक सबसे अधिक ब्याज दे रहे हैं, सामान्य नागरिक को 6.75% और वरिष्ठ नागरिक को 7.5%। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।